बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के सेवा करने वाले सेवक और जो खासकर बंसी चौधरी हैं, उनके निधन के बाद चारों तरफ शोक की लहर है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, खासकर जन संघकालीन जो ये कार्यकर्ता रहे हैं, दीपक छाप से चुनाव लड़े थे, ऐसा बताया जा रहा है। देख सकते हैं, यही बंसी चौधरी हैं जिनके निधन के बाद चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अलग जो लोग हैं, उनके लिए भी ये दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत बरसों पुराना सबका रिश्ता था इनके साथ। आज निधन हो गया है। काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निधन के बाद। बंसी चौधरी बहुत बरसों तक जो है भारतीय जनता पार्टी के सेवा में लगे रहे। तो सबसे बड़ा सवाल परिवार के लोगों ने उठाया है कि इतने बरसों तक किसी पार्टी के लिए देने के बाद आखिरकार उस कार्यकर्ता को क्या मिलता है। सवाल तो वाजिब है। ऐसे में देखने की बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बिहार प्रदेश के नेतृत्व हैं, ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास कोई रूल है या नहीं, या फिर रूट मैप है कि नहीं, कि उनको किस तरह से सम्मान देना चाहिए या किस तरह से मदद करना चाहिए। तो देखने की बात है कि ऐसे लोगों के लिए शीर्ष नेतृत्व के कोई नेता आते हैं कि नहीं, दरभंगा जिला के जिलाध्यक्ष आते हैं कि नहीं, उनको सम्मान या श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि नहीं। तो करना चाहिए, क्योंकि बरसों बरसों तक जब सेवा करता है कोई, तो उसका एक समझ सकते हैं कि अंतिम क्षण में जो है एक फल जरूर मिलना चाहिए लोगों को। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, लाखों लाख कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे, भाजपा के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, कोई नहीं था तब भाजपा के लिए उन्होंने लड़ाई किया। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। रणधीर झा हैं जो किसान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं हायाघाट के, उन्होंने भी दुख व्यतीत किया है। किनका देहांत हो गया है? बंसी चौधरी नाम, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट विधानसभा, जिला दरभंगा। वो हमारे दादाजी हैं जो जनसंघ के समय से राजनीतिक में सक्रिय हैं और हायाघाट में बीजेपी को लाने वाले, खड़े करने वाले हमारे पूजनीय दादाजी का आज स्वर्गवास हो गया है। तो क्या लग रहा है कि मतलब जब से भाजपा यहाँ आया तब से वो लगे हुए थे क्या? बिल्कुल, भाजपा से पहले जनसंघ के समय से ही, जनसंघ के समय से ही हमारे दादाजी राजनीतिक में सक्रिय थे और भाजपा को यहाँ खड़ा करने वाले हमारे दादाजी। तो क्या मतलब कुछ मांग भी करते हैं पार्टी से कि मतलब इस तरह से? पार्टी से मांग तो यही रहेगा कि थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कुछ आरएसएस के लोग आए हुए थे और जिस तरह से इन्होंने 75 साल की उम्र तक जिस पार्टी को संगठनात्मक तरीके से सींचा है, और उस स्थिति में जिस विधायक को हम लोगों ने चुन करके भेजा, जिस सांसद को हम लोगों ने चुन करके भेजा, उन लोगों के नज़र में कुछ नहीं है। हम लोग बस एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। आखिर हमारे प्रतिनिधि को भी ये ख्याल होना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ता, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, जो भी उस चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो। मतलब ये चीज़ आपको चिंता हो रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल सर, चिंता होगा, क्यों नहीं होगा। जो आदमी राजनीतिक के समय से जहाँ हायाघाट में पूरा जीवन दे दिए, आज वो उनका घर फूस का है, अपने लिए कुछ जमा नहीं कर पाए, पार्टी के लिए पूरा निछावर कर दिए। यही घर है जी। और अच्छा, इंसान को एक पक्का भी नहीं हो पाया अभी तक? आज तक एक पक्का मकान तक नहीं हो पाया, इतना निछावर कर दिए। और इस इंसान को देखने के लिए हमारे विधायक और सांसद अगर ना आए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सर बात है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि बाहर भी होंगे, ये हो सकता है। दूसरी बात ये बताइए कि मतलब कितने उनके बेटे कितने हैं, बेटी कितने हैं? और 3 बेटे हैं। 3 बेटा है? क्या क्या नाम है उनका? प्रभात चौधरी, सरवन चौधरी और रमन चौधरी। अच्छा, सब यहीं रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब इसी मकान में। सब इसी में? जी। कितने से में सब में रहते हैं? अच्छा, यही है सर दुर्भाग्य। समाज को सींचते अपने घर को लोग बिखार लेते हैं। क्या लग रहा है कि पार्टी को जो जीवन भर आदमी देता है वो मतलब मिलता क्या है फिर? मिलता यही है सर, थोड़ा सा इधर भी कैमरा कर लीजिए, दिख जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमन कुमार चौधरी।
आप उनके कौन है? हम उनके पोते हुए, होते हुए कितने सबसे मतलब बड़े कौन बेटे के हम सबसे बड़े बेटे हुए, श्री प्रभात चौधरी के हम सुपुत्र हुए। सुपुत्र हुए? जी। अच्छा, कितना उम्र था उनका? उनका उम्र लगभग 75 था। 75, 83, हाँ, 75-80 के बीच में। 80 के बीच। एग्जैक्ट अभी आधार देखने के बाद बता पाएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के हायाघाट के प्रथम मंडल अध्यक्ष बंसी चौधरी जी का निधन हो गया। उनके निधन का खबर सुनकर पूरे हायाघाट में शोक की लहर दौड़ गई है। मुझे जब ये खबर मालूम हुआ तो मैं आज अभी इनको पार्थिव शरीर का दर्शन किया हूँ, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ, इन्हें कोटि कोटि नमन किया हूँ। बंसी चौधरी जी जनसंघ काल से ही भारतीय जनता पार्टी को सींच रहे हैं। उन्होंने दीपक छाप के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के वे ऐसे सिपाही हैं, उस समय से सिपाही हैं जब भारतीय जनता पार्टी में लोगों की संख्या नगण्य थी, 9 के बराबर थी। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बंसी चौधरी ने जो कुछ किया, वो कहने से वो बात पूरा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी की काम बंसी चौधरी जी किए। हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा, पार्टी में जोड़ा, और हर सुख दुख में वो हम लोगों के साथ रहते थे। किसी भी प्रकार की सूचना अगर उन्हें मिलती थी तो भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते थे अपने कार्यकर्ता को देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है, और मैं पार्टी के आला कमान से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन और सर्वस्व पार्टी के उत्थान के लिए लगा दिया, उनके बाल बच्चों और परिवार के लिए भी पार्टी को कुछ सोचना चाहिए। ये मैं प्रदेश नेतृत्व से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि बंसी चौधरी वो शख्स हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। जी, मेरा नाम रणधीर झा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हायाघाट। अभी बोलना है, आवाज आएगा वहाँ तक? यहाँ यहाँ ये तो